इस दुनिया का बात विचार व्यवहार अखलाक परिवार सब कुछ संभालिए, पर ये याद रखते हुए कि जो जैसा है वो वैसा सदा नहीं रहेगा। आई बात समझ में? जो लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं या गौस अल मदद के नारे लगाते हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं गौस पाक का मुरीद हूँ, गौस पाक का मानने वाला हूँ, मैं गौस पाक का मुरीद हूँ। वो यही सोचते हैं। ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। इसमें जात एक ऐसी अल्लाह की तरफ से नेमत है, अल्लाह की जानिब से भेजी गई वो अमानत है जिसके लिए सारे नबी तरसते रहे, किसी नबी को नहीं मिला इसमें जात अल्लाह। और अगर ये इसमें जात अल्लाह मिला तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इसमें जात अता हुई, अल्लाह ने अता किया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 9वें सहाबा इकराम को मिला, और 9वें सहाबा के बाद 12 इमामों को मिला वो इसमें जात, 12 इमामों को मिला जिनसे ये सिलसिला चला। और उन 12 इमामों के बाद गौस पाक को वो इसमें जात अल्लाह मिला। तब आप हुजूर गौस पाक गौसे आजम कहलाए। ये इसकी हकीकत है। इस वक्त वो इसमें जात अल्लाह गौस पाक के पास है, वो इसमें जात अल्लाह गौस पाक के पास है। गौस पाक फरमाते हैं कि आए मेरे मुरीद, मेरा हाथ बहुत बड़ा है। आए मेरे मुरीद, मेरा हाथ बहुत बड़ा है, तू बगैर ईमान के नहीं मरेगा। गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह से वादा लिया कि मेरा मुरीद बगैर ईमान के नहीं मरेगा, जो जाकिर होगा। फिर आप गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद कौन होगा? मेरा मुरीद वही होगा जो जाकिर होगा। और जाकिर कौन होता है? जिसके पास ये इसमें जात अल्लाह होगा, जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा। वरना जुबानी अल्लाह अल्लाह तो तोता भी अल्लाह अल्लाह कर लेता है। तो क्या जुबानी तोता अगर अल्लाह अल्लाह कर ले तो क्या वो जन्नती हो जाएगा? नहीं ना, वो जन्नती नहीं होगा। तो गौस पाक लिहाजा फरमाते हैं कि मेरा मुरीद वही होगा जो जाकिर होगा, जिसके पास ये इसमें जात होगा, जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा। वरना जुबानी तो तोता भी अल्लाह अल्लाह कर लेता है। तो जुबानी तोता अल्लाह अल्लाह कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तोता भी जन्नती हो जाए। उधर देखा जाए तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिसका दिल मरते वक्त कलमा पर है वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। यहाँ पर दोनों बोल टकरा गए। गौस पाक की जो बोल हैं, जो अल्फाज हैं, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है, जो हदीस हैं, दोनों टकरा गए, दोनों टकरा गए। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि मेरा हाथ बहुत बड़ा है और मेरा मुरीद बगैर ईमान के मर ही नहीं सकता, और मेरा मुरीद वही होगा जो जाकिर होगा। और जाकिर वही होता है कि जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करता है, जिसके पास इसमें जात अल्लाह होता है, जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करता है, वही मेरा मुरीद होगा। वरना जुबानी तो तोता भी अल्लाह अल्लाह कर लेता है। तो जुबानी तोता अगर अल्लाह अल्लाह कर ले तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। और उधर हुजूर पाक की हदीस वो ये फरमा रही है कि जिसका मरते वक्त दिल कलमा पढ़ ले वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा।
तो यहाँ पे गौस पाक और हुजूर पाक के दोनों बोल टकरा गए। लेकिन आम आदमी सोचता है कि मैं कलमा तो पढ़ता हूँ, मरने से पहले कलमा पढ़ लूँगा, मरते वक्त मैं कलमा पढ़ लूँगा। लेकिन ये भूल है कि मरते वक्त जुबान बंद हो जाएगी, और वहाँ शर्त है कि मर भी गए तो भी कलमा पढ़ते रहो, मर भी गए तो भी कलमा पढ़ते रहो। और ये मुमकिन नहीं कि जुबान से कोई मरने के बाद भी कलमा पढ़ता रहे। ये इंसान की भूल है कि मरते वक्त तो जुबान बंद हो जाती है, और यहाँ शर्त है कि मर भी गए तो भी कलमा पढ़ते रहो। तो ये मुमकिन कैसे हो कि मरने के बाद भी कलमा जारी रहे? वो दिलों का कलमा है। गौस पाक ने भी ये फरमाया कि जिसका दिल जाकिर होगा, जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, वही मेरा मुरीद होगा, और वो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएगा, बिना ईमान के वो मरेगा नहीं। और हुजूर पाक ने भी फरमाया कि जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, वो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएगा। तो यहाँ गौस पाक और हुजूर पाक के दोनों बोल टकरा गए। यहाँ पर ही साबित हो गया कि ये दिल अल्लाह अल्लाह करना जरूरी है, ये दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र जारी होना लाजमी है। हजारों में से किसी एक का सुना होगा कि मर भी रहा था और कलमा पढ़ रहा था। हजारों में से किसी एक का सुना होगा कि मर भी रहा था और कलमा पढ़ रहा था। हर के साथ ये बात नहीं गुजरती, हजारों में से किसी एक का सुना होगा। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनकी जुबान हर वक्त कलमे से तर रहती थी, हर वक्त कलमे से उनकी जुबान तर रहती थी। जब उनका आखिरी वक्त आया, शैतान ने सोचा कि है तो ये जन्नती, है तो ये जन्नती, ये तो कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से कुछ फरमाएंगे, क्यों ना इनको कुछ पल के लिए गुमराह कर दूं, थोड़ा इन्हें भटका दूं कि थोड़ा तो हिसाब किताब के कैटेगरी में आ जाएं, थोड़ा सा इनके ऊपर हिसाब किताब लागू हो जाए, वरना ये बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। तो लिहाजा शैतान ने ये सोचा, ये तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले हस्ती हैं, क्यों ना इनको कुछ बातों में उलझा दूं कि कुछ तो इनके ऊपर हिसाब किताब लागू हो। तो शैतान ने ये चाल चला कि एक सवाल रखा उनके आगे कि बताओ तुमने रब को कैसे माना। तो उन्होंने एक दलील दी, फिर दो दलील दी, इस तरह से 99 दलील दे दी, और हर दलील को शैतान रद्द करता गया, काटता गया। और वहाँ दूर से, कोसों दूर से उनके पीर, उनके मुर्शिद हजरत नजम कुबरा रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। उन्होंने वजू करते हुए वजू का पानी हाथ में लेकर वहीं से फेंका, मारा और कहा कि ऐ नादान, ये शैतान है, तुझे बहका रहा है। इसे कहे कि मैंने बगैर दलील के रब को माना, इसे कहे कि बगैर दलील के रब को माना। और जब उन्होंने कहा कि मैंने बगैर दलील के रब को माना, तो फिर उनकी जान निकल गई और शैतान वहाँ से भागा। इस तरह से वो बच गए शैतान के जाल में, उसकी उलझनों में फंसने से और हिसाब किताब के कैटेगरी से। तो लिहाजा ये मामला हजारों में से किसी एक के साथ होता है कि जिसकी जुबान हर वक्त कलमे से तर होती है, वो भी नहीं बच पाते हैं शैतान के चाल से, शैतान की हरकतों से। लेकिन सरकार गौहर शाही जो नायाब तोहफ़ा अल्लाह के जानिब से भेजा गया तोहफ़ा, अता की गई तोहफ़ा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो किसी नबी को ना मिला, वो तोहफ़ा जो आज गौस पाक के पास है, इसमें जात अल्लाह का तोहफ़ा
उतारने वाला, दिलों में कलमा जारी करने वाला तोहफा पास है। इसमें जात अल्लाह का तोहफा, दिलों में कलमा उतारने वाला, दिलों में कलमा जारी करने वाला तोहफा। वो सरकार गौहर शाही वो तोहफा अता कर रहे हैं कि जुबान खामोश भी हो जाएगी मरते वक्त, लेकिन दिल कलमा पढ़ता रहेगा, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा मरने के बाद भी। तो ऐसे हस्ती के लिए सरकार गौस पाक ने भी फरमाया कि मेरा मुरीद वही होगा जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा और वो बगैर ईमान की इस दुनिया से नहीं जाएगा, वो बगैर हिसाब किताब के जाएगा। और हुजूर की हदीस भी ये फरमा रही है कि जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, कलमा पढ़े, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो वही दिल को अल्लाह अल्लाह करने वाला जिक्र आज सरकार गौहर शाही लोगों को अता कर रहे हैं। तो शुक्र मनाएं और सरकार गौहर शाही का गुणगान करें, सरकार गौहर शाही से जुड़ने की कोशिश करें, सरकार गौहर शाही से ये दिलों को कलमा पढ़ाने वाला ये नायाब तोहफा हासिल करें। तो लिहाजा ये मामला हजारों में से किसी एक के साथ होता है कि जिसकी जुबान हर वक्त कलमे से तर होती है, वो भी नहीं बच पाते हैं शैतान के चाल से, शैतान की हरकतों से। लेकिन सरकार गौहर शाही जो नायाब तोहफा अल्लाह का जानिब से, अल्लाह के जानिब से भेजा गया तोहफा, अता की गई तोहफा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किसी नबी को ना मिला, वो तोहफा जो आज गौस पाक के पास है, इसमें जात अल्लाह का तोहफा, दिलों में कलमा उतारने वाला, दिलों में कलमा जारी करने वाला तोहफा, वो सरकार गौहर शाही वो तोहफा अता कर रहे हैं कि जुबान खामोश भी हो जाएगी मरते वक्त, लेकिन दिल कलमा पढ़ता रहेगा, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा मरने के बाद भी। तो ऐसे हस्ती के लिए सरकार गौस पाक ने भी फरमाया कि मेरा मुरीद वही होगा जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा और वो बगैर ईमान की इस दुनिया से नहीं जाएगा, वो बगैर हिसाब किताब के जाएगा। और हुजूर की हदीस भी ये फरमा रही है कि जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, कलमा पढ़े, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो वही दिल को अल्लाह अल्लाह करने वाला जिक्र आज सरकार गौहर शाही लोगों को अता कर रहे हैं। तो शुक्र मनाएं और सरकार गौहर शाही का गुणगान करें, सरकार गौहर शाही से जुड़ने की कोशिश करें, सरकार गौहर शाही से ये दिलों को कलमा पढ़ाने वाला ये नायाब तोहफा हासिल करें।